चलो अब अपन थ्योरम 13.4 को चालू करते हैं। मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे थे। बहुत ज़्यादा हालत खराब है। मेरा 4 अक्टूबर को IAS का प्रीलिम्स का एग्जाम भी है, तो थोड़ा आप पेशेंस रखें। आपको वीडियो कंटिन्यू बेसिस पर मिलते रहेंगे, है ना? ठीक है। तो थ्योरम 13.4 क्या कहती है, मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, है ना? क्या कहती है डायग्राम साथ का साथ बनाने का सकते हैं। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है ना। ये 2019 में 6 मार्क्स में पूछी जा चुकी है और इस साल वापस पूछ सकता है। ध्यान रखना है अच्छी तरह से, है ना? सिंपली आपसे जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इक्वल। ये कोई पॉइंट है A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे देते हैं C। वो ये बोल रहा है ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, दोनों को क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करके दिखाना। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आगे का समझिए, वो पूछ रहा है द एंगल बिटवीन द कोड, कौन सा कोड, ये वाला, ये जो चल रहा है, इस कोड के बीच में बढ़ने वाला एंगल और इस कोड से इस कोड के अपोजिट जो बढ़ने वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या प्रूफ करना हो, मैं लिख रहा हूं टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, एंगल BAQ इक्वल टू एंगल ACB। ये आपको क्या करना है, क्वेश्चन का थ्योरम से क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसमें छोटा सा काम करना है, बहुत आसान थ्योरम है ये, लास्ट थ्योरम, इसके अलावा कोई थ्योरम नहीं है। इसका कन्वर्जन है, आप देखना चाहो देख लेना, नहीं देखो तो भी चल जाएगा। 3-4 छोटे-छोटे क्वेश्चन है जो अपना पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले जो भी पढ़ा है उसको कंप्लीट कर लेना इसके साथ में। इसके बाद में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि थ्योरम ही थ्योरम आएगी तरह था, इसलिए मैं गेप दे रहा था कि आपको लोड नहीं पड़े ना। अगला काम एक छोटा सा करना है, कंस्ट्रक्शन। क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करता हूं मैं, इस पॉइंट को मैं O नाम देता हूं। ये दो लाइनों की जॉइन AD, BD, ये कंस्ट्रक्शन किया मैंने टेक्स्ट। वो क्यों किया अभी आपको पता चला। एक छोटी सी चीज, अभी थ्योरम आएगी आगे, ये मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूं। ये देखो, सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है वो हमेशा रहता है 90 डिग्री। ये A हो गया, ये आपका O हो गया, ये क्या हो गया D, ये वाला एंगल हमेशा क्या रहेगा 90 डिग्री। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। यानी ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल ABD इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल मेड इन
सेमी सर्कल, आधे सर्कल में एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। आगे बात समझ, चलो इसका आगे, इस एंगल को मैं 1 दे देता हूं, इस एंगल क्या दे देते हैं 2। आगे देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे हुआ, इसकी तरफ फोकस करें, ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल ए बी बी। अगर ये 90 डिग्री है तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो बाकी जो बचा है 1 और 2 दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। या यू लिख दो इन ट्रायंगल, क्या लिखोगे ए डी बी या ए बी में 2 एंगल बच रहे हैं, उनका सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। चलो थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। अब इसका आगे ये वाला जो एंगल चल रहा है कौन सा वाला, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल हमेशा क्या रहता है 90 डिग्री रहता है। क्या रहता है 90 डिग्री। ये इसको ऐसा लिख दूं मैं, एंगल नंबर 2 प्लस एंगल बी ए क्यू, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बी ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। इसको दे दो सेकेंड नंबर, इसको दे दो फर्स्ट और इसको क्या दे दो सेकेंड नंबर। 90 डिग्री कैसे हुआ वो देखो, रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या रहेगी परपेंडिकुलर। ये कौन सी लाइन चल रही है ओके, और ये क्या चल रहा है पी। तो यहां से जो भी एंगल बनेगा वो क्या रहेगा 90 डिग्री। क्या रहेगा 90 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिख दो बाय थ्योरम 13.1, थ्योरम 13.1 की वजह से। आगे देखो, यहां पर लिख दो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट दोनों के बीच में बढ़ने वाला एंगल। आगे का सम अब कुछ नहीं करना, बाई 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड दोनों से, इसका सम भी 90 डिग्री, इसका सम भी 90 डिग्री, तो दोनों इक्वल पुट कर सकते हैं। ये यहां पर लिख दो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल बी ए क्यू। ये एंगल 2 से एंगल 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये आपका बन जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल बी ए क्यू। इसको दे दो थर्ड नंबर। अब ये वाला एंगल कौन सा और ये वाला एंगल कौन सा बी ए क्यू, दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। किसकी वजह से ये 1 हो गया, ये दोनों इक्वल आ गए। अब एक चीज देखो, ये आपको 12 चैप्टर में पढ़ने में मिलेगी, एक ही सेगमेंट से एक ही सेगमेंट में बढ़ने वाला एंगल हमेशा इक्वल रहता है। यानी जो एंगल यहाँ पर 1 है वही एंगल आपका कौन सा रहेगा ये वाला रहेगा। आगे बात सुनिए, एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट। इस कोड की वजह से, इस कोड की वजह से चाहे यहां एंगल बनो, चाहे यहां एंगल बनो, चाहे यहां एंगल बनो, चाहे यहां एंगल बनो, इस कोड की वजह से जो एंगल बनेगा यहां का यहां का, वो दोनों एंगल हमेशा क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। इसलिए एंगल 1 कौन सा वाला ये वाला इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्या लिखोगे सिंस एंगल मेड इन द सेम
बीच में जो एंगल बन रहा है। आगे बात समझो, तो यहां से प्रूव होता है एंगल जो 1 है उसका नाम क्या है, एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल ए सी बी, हेंस ये आपका आंसर है। ऐसा आपको क्या करना है, प्रूव करना है। 6 मार्क्स की थ्योरम बन सकती है बोर्ड में, अच्छी तरह से इसको कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 4 13.2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है, ये आपका सर्कल है ना, ठीक है। पी और क्यू यहां पर नाम दे दो। थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना, आप देख लेना। ये ए है, बी है, सी हो गई, ठीक है ना। आपको प्रूव कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल या कोई भी डायग्राम चल रहा है जिसकी 4 साइड है। ये जो डायगोनल है कौन सा, टू प्रूव BD पैरेलल टू P, वो ये बोल रहा है आपसे ये DB वाला जो डायगोनल है ये इस PQ लाइन के पैरेलल है या नहीं, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से एक चीज ये देखिए, ये जो लाइन जा रही है कौन सी, ऐसे, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है या नहीं करती, बाइसेक्ट करती है। यानी ये वाला एंगल मान लो इसको एंगल 1 दे रहा हूं, इसको एंगल 2, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये क्या है, AC बाइसेक्ट्स द एंगल C, एंगल C को ऐसे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या प्रूव करना, अभी अपन ने प्रूव किया था पीछे, यहां से जो एंगल बनता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये एंगल नंबर 1 2 हो गया, इसको दे देता हूं मैं 3। आगे बात में थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, इस एंगल को अपन दे देते हैं 4, इस एंगल को नंबर दे देते हैं 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करोगे सब समझ में आएगा। देखो ये 3 और 5 थ्योरम नंबर 13.5 उससे प्रूव होगा। समस्या क्या है उसको देखने की कोशिश करो। उसमें अपन ने ये प्रूव किया था, ये कोई लाइन जा रही है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, उसका प्रूव किया था।
इस डायग्राम को थोड़ा घुमा के देखो, ये एंगल और एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ से लिखूं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, सिंस एंगल मेड इन corresponding alternate segment, उसकी वजह से दोनों एंगल एक दूसरे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आगे बात सुनो। अब यहां से देखो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 क्या है, इक्वल है, क्योंकि ऐसी लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2, सिंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ऐसी वाली लाइन इस एंगल C को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। चलो थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इस डायग्राम की तरफ देखें, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। उससे पहले एंगल 3 एंगल 4 की तरफ नहीं चला, इस एंगल और इस एंगल को देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये आपका हो जाएगा एंगल मेड इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में बढ़ने वाला एंगल। आगे बात समझो, ये जो लाइन चल रही है कोड बोल दो इसको, ये वाली लाइन चल रही है इसको कोड बोल दो, ये और ये दोनों एक ही सेगमेंट से बढ़ने वाला एंगल हमेशा एक दूसरे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 4, ये एक दूसरे क्या है, इक्वल आ रहे हैं। क्या है, इक्वल। तो यहां से एक चीज निकल सकती है, एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 के बराबर क्या है, एंगल 5। अब देखो अब यहां से देखो इन दोनों में ये एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, थोड़ी देर के लिए इस डायग्राम को देखो, एक घुमा के। जेड की जब भी फॉर्म बनती है तो वहां पर क्या बनता है, अल्टरनेट एंगल। तो ये आपका क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब यहां से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 5। सारे के सारे पांचों एंगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पांचों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आगे बात, सो अगर ये पांचों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ये है एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे का अल्टरनेट सेगमेंट है। ये 3 और 4 अल्टरनेट रहेंगे, तब जाके लाइन क्या एक दूसरे क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। सो BD पैरेलल टू P, इसलिए BD पैरेलल रहेगा कौन सी लाइन के, PQ लाइन।
क्वेश्चन नंबर 2, ए बी और सी, इसका नाम उसको पी दे रखा है, इसका नाम क्या दे रखा है क्यू। एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 80 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 80 डिग्री। और पूछ रहा है आपसे एंगल बी सी पी, बी सी पी, तो ये भी 80 देगा, क्यों कि कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सेगमेंट एंगल, थ्योरम 13.4 की वजह से एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे क्या देंगे इक्वल रहेंगे। मेरे पास गवर्नमेंट की जो बुक है उसमें यही दे रखा है, मैंने आपको बताया ना, हो सकता है क्वेश्चन मिस प्रिंट हो तो आपका अलग आंसर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना, एंगल टी एस और ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना। ये आपको 30 डिग्री देगा, कुछ भी नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। इसको ओ पॉइंट ले लो, डैश डैश करके हम मिला दो, यानी जॉइन ओ एंड एस, ओ से किसको मिलाया एस को मिला दिया। इस एंगल को सपोज करो मैं 1 दे देता हूँ, एंगल नंबर 1, तो यहां से क्या जाएगा एंगल नंबर 1 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे? एंगल मेड बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ये टेंजेंट है और इसके रेडियस के बीच में पूरा एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। तो यहां से मेरा एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यानी एंगल 1 कितना आ गया 60 डिग्री। जितना ये आ रहा है इतना कितना एंगल ये आ जाएगा। तो आ जाएगा एंगल टी एस वाई इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री। क्या लिखोगे? एंगल मेड इन अल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। या थ्योरम का नाम लगा दो, थ्योरम नंबर 13.4। थ्योरम नंबर
13.4 बाई थ्योरम 13.4, इससे आप उसको सॉल्व करें। मेरी तरफ से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन इसका जो बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, वो आपका HW है, वो आपको घर से कंप्लीट करना अच्छी तरह से दिमाग लगा के, ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट टाइम पे थ्योरम आएगी तो थोड़ा सा इसको अच्छी तरह चैप्टर को रिवाइज करें, बाकी थ्योरम आपको समझ में नहीं आएगी। बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।